अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर तारिक ख़ान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को मैथ 9th क्लास आर्ट्स एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सोल्व करना सिखाऊंगा। इससे पहले मैं इसी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सोल्व करके उसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी और वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस उनको मिलती रहें। वीडियो एंड तक मुकम्मल देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा ताकि कोई पॉइंट, कोई स्टेप या कोई फार्मूला मिस ना हो जाए और आपको क्वेश्चन की समझ ना आए। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है 3 मेंबर्स ऑफ अ फर्म डिवाइडेड द प्रॉफिट ऑफ 67,200 इन द रेशो 2:3:7। एक फर्म के 3 हिस्सेदार हैं और उन्होंने 67,200 का जो नफ़ा है वो इस रेशो या इस निस्बत से आपस में तकसीम करना है। व्हाट इज़ द बिगेस्ट शेयर ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है। अब इसे हमने ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो क्वेश्चन में हमें मांगा गया है कि पहले इस वैल्यू को 67,200 को आपने डिवाइड करना है इस रेशो से और फिर आपने ये भी बताना है कि सबसे बड़ा हिस्सा मुनाफे का किसका है। तो इसके लिए हमें पहले तीनों का मुनाफा या नफ़ा या प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा, जिसकी मदद से हमें पता चल जाएगा कि बिगेस्ट शेयर किसका निकला है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन टोटल प्रॉफिट वो था 67,200। अब जो मेंबर थे वो 3 थे, फर्स्ट रेशो सेकंड, रेशो थर्ड, और जो उनकी रेशो थी या निस्बत थी वो थी 2:3:7, 2:3:7। सबसे पहले हमने सम ऑफ रेशो या निस्बती मजमुआ फाइंड करना है। उसके लिए हमें ये तीनों जो रेशो गिवन है इनको ऐड कर लेना है, 2 + 3 + 7। अब हम इनको ऐड करेंगे, 2 + 3 5 + 7 12। तो सम ऑफ रेशो या निस्बती मजमुआ हमारे पास आ गया 12 या 12। अब इसी की हेल्प से हमने तीनों के शेयर फाइंड कर लेंगे। फाइंड फर्स्ट शेयर, पहले का हिस्सा। सबसे पहले हमने वो वैल्यू लिखनी होती है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, वो है 67,200। तो हम ये पुट कर देंगे 67,200 इंटू फर्स्ट है तो फर्स्ट का जो शेयर था वो 2 था, 2 ओवर सम ऑफ रेशो से हमेशा डिवाइड करते हैं वो 12 है, डिवाइडेड बाय 12। हम इस कैलकुलेटर की हेल्प से इसे सोल्व कर लेंगे। इसको इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसे 12 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11,200। तो ये हमारे फर्स्ट का पर्सन का शेयर या फर्स्ट मेंबर का शेयर या हिस्सा निकल आया। इसी तरह अब हम सेकंड पर्सन या सेकंड मेंबर का शेयर फाइंड करेंगे। सेकंड शेयर सबसे पहले वो वैल्यू लिखनी है जो हमने तकसीम करनी है, 66,200 इंटू सेकेंड है तो सेकंड का जो शेयर था वो था 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 12 से डिवाइड कर दिया। इसे अब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा उसे 12 पे डिवाइड कर देंगे कैलकुलेटर की हेल्प से। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16,800। इसके बाद हमने थर्ड्स का शेयर मालूम करना है। तो थर्ड शेयर हो जाएगा, सबसे पहले हमने टोटल वैल्यू जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है प्रॉफिट की 67,200 वो पुट करेंगे, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो थर्ड का शेयर था वो 7 था और डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो से वो 12 था। हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो 12, उसे 12 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39,200। अब हमने चेक करना है कि
हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत है, तो हमने इन तीनों वैल्यू को ऐड कर लेना है। जब हम इन्हें ऐड करेंगे, अगर इनका टोटल जो है वो इसके इक्वल आ जाए तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, और अगर इक्वल नहीं आता तो हमारे क्वेश्चन में कहीं गलती हो गई है। हमने इन्हें कैलकुलेटर की हेल्प से ऐड करके देखा तो वो 67,200 ही बनता है। तो ये इन तीनों के शेप निकला है, हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया। और उसने सवाल में हमसे पूछा है व्हाट इज़ द बिगेस्ट शेयर ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है। अगर हम इन तीनों में देखें तो सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो 39,200 है, तो हम लिखेंगे बिगेस्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट इज़ 39,200। तो ये हमारा आंसर निकल आया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग 3 पर्सन। एक रकम है जो हमने 3 आदमियों में A, B एंड C में तकसीम करनी है इन द रेशो, इस रेशो में या इस निस्बत में 7:10:7:5, 10:7:5 में हमारे पास कुछ रकम है जो हमने 3 आदमियों A, B और C में तकसीम करनी है। इस निस्बत से हमें रकम नहीं बताई गई कि कितनी रकम को हमने तकसीम या डिवाइड करना है। तो लेकिन उसने आगे थोड़ा सा मज़ीद बता दिया है इफ़ B गेट्स ₹14 मोर देन C, अगर B जो है वो C से 14 रुपये या 14 रुपीज़ ज़्यादा हासिल करता है, हाउ मच विल A गेट, A को कितना हिस्सा मिलेगा, एंड व्हाट इज़ द टोटल सम ऑफ मनी, और जो सारी रकम थी, टोटल रकम थी, वो कितनी होगी। इस क्वेश्चन में उसने हमसे 2 चीज़ें पूछी हैं कि टोटल रकम कितनी होगी और A को कितना हिस्सा मिलेगा। तो चूँकि इस क्वेश्चन में टोटल रकम या टोटल वैल्यू नहीं दी गई तो हम उसे लेट कर लेंगे या फ़र्ज़ कर लेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, लेट फुल अमाउंट, फ़र्ज़ किया कुल रकम, ये उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे x, जो चीज़ नहीं हमें फाइंड करनी है तो उसे हम लेट कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं x के इक्वल। अब हमने A:B:C ये हमें गिवन है 10:7:5, ये इस रेशो में इस x को डिवाइड करना है। अभी हमें x की वैल्यू का नहीं पता तो वो हमने फाइंड करनी है। सम ऑफ रेशोज़, निस्बती मजमुआ मालूम करना है, तो उसके लिए हमें ये रेशो जो गिवन है इसे हम ऐड कर देंगे 10 + 7 + 5, तो ये हो जाएगा 22 के। अब ये जो 22 है ये सम ऑफ रेशो है, तो इसकी मदद से अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ए शेयर, ए का जो शेयर था वो था 10/22 इंटू टोटल जो था वो x था जो हमने लेट किया था। बी शेयर, बी का जो शेयर था वो 7/22 इंटू x। सी शेयर 5/22, मैंने बताया पहले भी कि डिवाइड हमेशा सम ऑफ रेशो से करते हैं, वो 22 है x। और जो गिवन कंडीशन है वो है बी शेयर इज माइनस सी शेयर इज इक्वल टू 14। बी का जो हिस्सा है वो सी के हिस्से से 14 या 14 ज़्यादा है। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। लिखा था बी शेयर माइनस सी शेयर इज इक्वल टू 14, तो जो बी का शेयर था वो था 7/22x माइनस सी शेयर वो था 5/22x इज इक्वल टू 14। यही हमें गिवन कंडीशन थी जो हमने यहाँ पुट की थी। इसी कंडीशन की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब हम चूँकि इनके दरमियान में माइनस है, अगर दरमियान में प्लस या माइनस हो तो फिर हम क्वेश्चन को एलसीएम की हेल्प से सोल्व करते हैं। हम 22 और 22 का एलसीएम लेंगे, वो 22 ही आएगा। 22 को 22 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1।
उस 1 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7x आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। 22 को फिर 22 पे डिवाइड करेंगे, फिर आंसर 1 आएगा। उस आंसर को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5 इंटू एक्स 5x हो जाएगा ओवर 22 एलसीएम वाला इज़ इक्वल टू 14 एज इट इज़ आ गया। तो 7x में से 5x को माइनस किया तो 2x ओवर 22 इज़ इक्वल टू 14। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इज़ इक्वल टू 14। 22 इधर जो था ये डिवाइड हो रहा था, इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो गया। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो गया। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे। 14 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा उसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 154 आ जाएगा। और अगर आप कटिंग से करना चाहते हैं तो कटिंग से भी कर सकते हैं। 2 1 are 2, 7 2 are 14, फिर 7 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 154 आ जाएगा। तो ये x जो था ये हमने लेट किया था कि ये फुल अमाउंट थी। अब हमें फुल अमाउंट फाइंड हो गई है, मालूम हो गई है, वो 154 है। इस टोटल को हमने ए बी सी ओ में डिवाइड करके ए का हिस्सा मालूम कर लेना है। तो हम करेंगे ए शेयर, सबसे पहले का ए का शेयर फाइंड करना है। ए का शेयर हमने लिखा था 10 ओवर 22 इंटू एक्स, तो हम लिख देंगे 10 ओवर 22 इंटू एक्स। 10 ओवर 20 एज इट इज़ आ जाएगा, इंटू एक्स की जगह एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड की है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इसे कटिंग से भी फाइंड कर सकते हैं और कैलकुलेटर से भी। 154 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसे 22 पे डिवाइड कर देंगे तो ये ए का शेयर निकल आएगा। क्वेश्चन में उसने हमसे सिर्फ 2 चीज़ें मांगी हैं, एक टोटल और एक ए का शेयर। तो ये दोनों हमने फाइंड कर लिए हैं। क्वेश्चन यहाँ तक सोल्व हो गया, लेकिन हम इसे थोड़ा सा मज़ीद सोल्व करते हैं कि जो कंडीशन उसने हमें बताई है, यानी बी का जो शेयर है वो सी के शेयर से 14 या 14 बड़ा है, तो देखते हैं कि वो कंडीशन भी पूरी हो रही है कि नहीं। तो इसके लिए हम बी का शेयर फाइंड करेंगे। बी शेयर इज़ इक्वल टू, बी का शेयर था 7 ओवर 22 इंटू एक्स, तो एक्स की जगह हमने एक्स की वैल्यू पुट कर दी। 154 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो उस आंसर को 22 पे डिवाइड कर देंगे तो बी का शेयर निकल आएगा 49। तो इसके बाद हम सी का शेयर फाइंड करेंगे। सी का शेयर हमने देखा वो था 5 ओवर 22x, 5 ओवर 22x 5। अब हम इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे, 5 ओवर 22 इंटू एक्स की जगह x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, पुट कर दी, वो 154 थी। 154 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 22 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 35। हमें गिवन कंडीशन थी जो बी का शेयर था वो ग्रेटर है 35 सी के शेयर से 14। अगर आप गौर करें इसमें से माइनस करो तो 14 ही आता है, तो दूसरी कंडीशन भी ठीक हो गई है। तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, हमारे आंसर निकल आए। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरे क्वेश्चन समझ आ गए हैं और वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस उनको मिलती रहें। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।